हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये है मेरा प्यारा सा मंदिर। आज मैंने भगवान जी को ग्रीन कलर के कपड़े पहनाए हैं। कैसे लग रहे बताना। तो बस वीडियो स्टार्ट किया है आज दोपहर से। आज मैं इस रूम में जो ये अलमारी रखी है ना, इसको क्लीन करने वाली हूँ। बट पहले सुबह मैंने आज कपड़े बहुत सारे प्रेस किए थे। आप देख सकते हो ना, इनको सही करके रख रही हूँ ताकि गिरे नहीं। देखो दक्ष आएगा ना तो अभी फैला देगा पूरे में। तो आज मैं इसको पूरा खाली करूँगी पहले, उसके बाद मैं इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। आध्या अपना कार्टून देख रही है। इसको इतनी बार मना करती हूँ कि नीचे बैठ के देखो या दूर से देखो, चेयर से वहाँ हट जाओ, लेकिन नहीं, ये सुनती नहीं है। बहुत मैं चिल्लाती रहती। फिर मैंने इसे बोला कि चलो मेरे साथ काम कराओ, तो मेरे साथ फिर काम में लग गई थी। आज टीचर्स डे का ये मतलब टीचर्स डे वाला दिन है। ये 5 तारीख का ये व्लॉग है। और आद्या स्कूल गई थी। तो कैसे गई थी मैं आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ें हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक्चुअली क्या है, इनके स्कूल में जो टाइमिंग है 8 से 1 बजे की टाइमिंग है, लेकिन जिस दिन टीचर्स डे था उस दिन टाइमिंग चेंज हो चुकी थी। टाइमिंग जो थी 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक की कर दी थी। केवल पार्टी थी और पढ़ाई वगैरह नहीं थी। बच्चों को ना लंच ले जाना था और ना ही बैग लेके जाना था। तो एक पल के लिए लगा कि आध्या तुम छोड़ो, मत जाओ, मैं पहले 9 बजे तुम्हें छोड़ने जाऊंगी, फिर 11:30 बजे दक्ष को लाद के फिर लेने जाऊंगी ऐसे धूप में। और काफ़ी दूर भी है, मुझसे नहीं होता है 2-2 बार जाना। तो मैंने इससे पहले मना कर दिया। फिर ये जिद करने लगी कि नहीं मुझे जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, इसके पापा से बोला कि एक काम करो ना, तुम थोड़ा सा लेट चले जाना आज के दिन और इसको छोड़ आओ आप स्कूल, तो फिर मैं ले आऊँगी। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा वो लेट गए और आध्या को 8:30 बजे ही स्कूल पहुंचा दिया, आधा घंटा पहले। तो वहाँ पे इनके एक मित्र हैं, पास में घर है, तो उनके घर में छोड़ दिया ताकि आधा घंटे बाद आध्या स्कूल चली जाए वहाँ से 9 बजे। और 9:30 बजे मैं गई थी लेने। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी आज। पता है मेरे पैरों में मतलब जैसे कि दाने नहीं हो जाते हैं छोटे छोटे से, तो उसमें खुजली सी हो गई थोड़ा सा। तो वो बहुत पक सा गया है, बहुत दर्द होता है मेरे पैर में। तो जिसकी वजह से उसमें बहुत मतलब सूजन सी है, और जब जितना चलो ना तो सूजन और बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से आज मेरे पैर में ना बहुत जोरों का दर्द था। तो आपको ये अलमारी जो दिख रही है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें सामान भरा हुआ है। लगता ही है कि ये जरासी है, दिखने में जरासी है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। तो मेरे पास कुछ जैसे कि कुछ क्रीम्स या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मतलब 2023 या 2024 तक चलने वाले हैं। तो मैं उनको इस तरीके से स्टोर करके रखी हूँ। और बाकी की जैसे कि 2022 के हैं और 2023 तक के हैं, उनको कोई 1-2 मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी मैंने मतलब दे दिए कि हाँ ले लो भाई, किसी के तो काम आएंगे ही, अदरवाइज़ तो और रखे हुए हैं मेरे पास। तो फ़िलहाल तो अभी जितने हैं उतने से ही मैं अपना 23 वाले तक हैं जो लास्ट तक, उसी से काम चला रही हूँ। और बाकी के मैंने मतलब दे दिए हैं, और साथ ही साथ 24 और 25 के मैंने रख लिए हैं। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। और मैंने एक बॉक्स में बैंगल्स भर के रख लिए, क्योंकि कितनी बैंगल्स बॉक्स खरीदो, सब रखे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये कार्डबोर्ड आते हैं ना, इनका क्या यूज होगा। तो मैंने बैंगल्स को ना इनमें ही स्टोर करके रख लिया। एक में मेरे जो इलेक्ट्रिक वाले जो हेयर ड्रायर है, कर्लर है, स्ट्रेटनर है, वो सारी चीज़ें भर के रख ली हैं। ऐसे करके बहुत सारे बॉक्सेस हैं बन चुके हैं। और कुछ किसी बॉक्स में कबाड़ भरा है जिनको सही से हटाना है। कुछ किताबें रखी हुई हैं जो ये पढ़ते रहते हैं अक्सर। कुछ मोबाइल के डब्बे हैं जिसमें कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। किसी में कान्हा जी का झूला रखा हुआ है, किसी में कोई मतलब घर की गृहस्थी की सारी चीज़ें कुछ ना कुछ रखी है, किसी में रंगोली बनाने का सामान रखा है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसको बस ऑर्गेनाइज करना है, देखना है कि क्या चीज़ बेकार है, क्या सही है, क्या रखनी है, क्या हटानी है। तो बस ये सारी चीज़ करने में ना बस थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अदरवाइज़ सब कुछ तो पैक ही है। तो वही सब चेक कर रही थी मैं। और उसके बाद ये कबाड़ वाला डब्बा है, इसको भी थोड़ा ठीक करूँगी, फिर जाके रखूँगी। क्योंकि इसमें रस्सी भी एक रखी हुई है और लाइट का कुछ सामान रखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे ना अलग अलग, तो सही रहेगा। एंड आध्या के ये पुराने 2 बैग हैं
तो इन दोनों बैगों में एक में मैं उसकी किताबें कॉपियाँ जो नई हैं वो रखी हुई हैं एकदम कोरी, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तब मैं देती रहती हूँ। और एक बैग में कुछ पिछले साल की नहीं कहूँगी क्योंकि फिर तो कोविड ही था, उससे पहले जब आद्या स्कूल गई थी फर्स्ट टाइम, तब उस वाले स्कूल की कुछ बुक्स वगैरह रखी थी जब वो नर्सरी में थी तब। तो वो दक्ष के काम आ जाएंगी। ABCD की हैं, छोटा बड़ा है, 1 2 3 हैं, ऐसे ही कुछ बुक्स हैं, बड़े बड़े चित्र बने हैं, तो दक्ष को समझाने में ईजी रहता है। तो बस फटाफट से मैंने सारी अलमारी पूरी ठीक कर ली है, ऑर्गेनाइज हो गई है, बेडशीट वगैरह लगा दे रही हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती तो यहीं से बेडशीट निकाल लेती हूँ मैं। तो बस पर्दा डाल देंगे और सेट हो गई है अलमारी। कैसी लग रही है बताना। क्या पूछूं मैं आप लोगों से, मुझे मालूम है कि स्टोरेज जैसा लग रहा है बस। खैर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर दो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये रहता है कि चीज़ उठाने में या बार बार देखने में थोड़ा सुकून रहता है कि हाँ अब सही लग रहा है, चीज़ मिल जाती है, वरना ढूंढते रहो ना कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। मतलब एक चीज़ को ढूंढने के लिए कम से कम आपको 10 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी तब जाके होगा। तो बस पर्दा डाल देंगे और ये साइड वाले पर्दे को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे, तो बस हो गई अलमारी तैयार। हाय गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने आपको दिखाया कि मैंने वो अलमारी अच्छे से सेट कर दी है, सब चीज़ें सामान अच्छे से लगा दिया है, जो हटाना था वो हटा दिया है, अब वो ठीक लग रही है, पर्दा वगैरह डाल दिया है। काफ़ी लोग कह रहे थे मुझसे कि दीदी ये अलमारी आप ड्रेसिंग की तरफ कर दो या किचन में रख दो। किचन में नहीं है इतना स्पेस, तो वहाँ नहीं अच्छा लगेगा कि वहाँ पे जो ये सामान हो वो किचन में रखा हो, इसलिए मैं वहाँ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ जहाँ है वो ठीक लग रही है मुझे। अगर हाँ मुझे कुछ समझ में आएगा, दिक्कत लगेगी तो ही मैं उस तरफ कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं चाय चढ़ा कर आई हूँ चाय बनने के लिए। आज ना दक्ष को दूध नहीं दिया मैंने सुबह से, उसने मांगा ही नहीं, खाना खाया, पानी वगैरह पिया, बनाना वगैरह खा लिया, तो उसको भी भूख लगी हुई है, तो दूध मतलब मैं सोच रही हूँ उसको दे दूँ। तो वही दूध फ्रिज में रखा था तो मैं गर्म करने के लिए रख के आई हूँ। तो जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर उसे थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसे बोतल में दूँगी दूध से। मैं दिन में एक बार और रात में एक बार बोतल वाला दूध से दे देती हूँ। और वैसे वो दूध ब्रेड वगैरह तो ऐसे खा ही लेता है। खैर चलिए, आप लोगों से ऐसे बात नहीं की थी सामने से, तो मैंने सोचा चलो बात कर लेते हैं। कूलर चल रहा है यहाँ पर, इस वाले रूम में कूलर चलता रहता है, तो बस आके बैठ जाओ ना, बहुत सुकून मिलता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के यहाँ पे मौसम कैसा है बताना। मैं मतलब जहाँ भी पूछती हूँ कि हाँ आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, तो वो लोगों को बताते हैं हाँ बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। बट यहाँ सीतापुर में बारिश का नामो निशान ही नहीं है, पता नहीं कब होगी। तो बस ये हैं दक्ष की शरारतें। उसको कार से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसका फेवरेट टॉय है कार। वो कारों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर लगाऊंगी टॉयज़ में, तो अब मैं कार का ही ऑर्डर लगाती हूँ या मार्केट से कार ही खरीद के लाती हूँ, क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो होता है किसी किसी बच्चे को एक उसका कोई फेवरेट टॉय या फेवरेट कार्टून होता है, तो वैसे ही दक्ष को कारें बहुत पसंद है। एंड कार्टून में फाइटिंग वाले कार्टून उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मैंने मलाई का जो बॉल है जो मैं स्टोर करती हूँ मलाई फ्रिज में, उसको आज मैंने खाली किया है इस वाले बड़े वाले डोंगे में, और इससे मैं मक्खन बनाऊंगी। तो जब मैं ये करने जा रही थी तो ये बोले तुम खाना वाना बना लो, चाय बना लो, ये काम मैं कर दूंगा। तो फिर मैंने साइड में रख दिया। जब इनको टाइम मिला ना तब इन्होंने हैंड ब्लेंडर की हेल्प से मक्खन निकाल दिया था। बड़े अच्छे से निकाल लेते हैं ये भी, ऐसा नहीं है, मेरी बहुत सारी हेल्प कराते हैं कैमरे के पीछे, ऑफ कैमरे। और मतलब सच बताऊं, ऐसे पति होने भी चाहिए। बड़ी किस्मत से या बड़े भाग्य से मिलते हैं ऐसे पति। तो बस यहाँ पे मैंने सारी मलाई है वो निकाल ली है और एक साइड रख दी है, ये कर लेंगे। तो मैंने चाय बना ली है इनके लिए, और टोस्ट आज मैं रख रही हूँ शाम के नाश्ते में। और कभी कभी मैं पोहा वगैरह बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बिस्किट हो पार्ले जी वाले, मुझे जब पार्ले जी वाले बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ में। साथ ही साथ एक ब्रिटानिया के भी बिस्किट आते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। खैर यहाँ पे ये देखिए टोस्ट रख लिया, चाय पीने गई हूँ मैं। अब हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। और ये अभी मार्केट से भी आए हुए थे। एक्चुअली सैलरी जब आती है
इस बार सैलरी लेट आई है इनकी और हर जगह उधारी हो गई है, क्योंकि घर तो सैलरी से ही चलता है, हर एक चीज़ सैलरी से ही चलती है। अब सैलरी आते ही ख़त्म हो जाती है, तो जब सैलरी आई है इस बार लेट, तो जैसे दूध वाले भैया का भी समय हो चुका है, पैसा देना है, काफ़ी देर भी हो गई है, तो अब हम कल उनको दे देंगे। और यहाँ पे हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे थे। हमारे ओनर हैं उनको भी पैसे देने हैं, एक दुकान से पास वाली दुकान से उधार बहुत सारा सामान आता रहता है खाने पीने वाला, बच्चों का ब्रेड वगैरह, तो वहाँ भी पैसा देना है। तो ऐसे करके बहुत जगह पैसा है जो हम लोगों का भी मतलब उधार हो चुका है, तो उधारी चुकानी है, तो वो सब मुझे करना है। यहाँ पे मैं दक्ष को टोस्ट दे रही थी, नहीं उसे ब्रेड खाना था और लेकर आया, कह रहा था थोड़ा थोड़ा डिप करके मुझे ब्रेड खिलाओ, और ये भी कह रहा है कि पापा आप खा लो, उनका मन नहीं है खाने का लेकिन फिर भी। तो बस पैसे उन्होंने दे दिए थे और मैंने रख लिए हैं। मेरी चटाई बहुत फट गई है, बहुत क्या फट ही गई है, तो मुझे नई लेनी है। अब देखते हैं कब आता है इसका नंबर, जब साइत आएगी तभी कोई चीज़ आती है घर में, ऐसे नहीं आती है। बस यही होता है हम मिडिल क्लास वालों को, ये नहीं कि जो सोचा वो तुरंत आ जाए। हाँ, जब छोटे थे, सच बताती हूँ, मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मैं घर में अपने मायके में सबसे बड़ी हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की सबसे बड़ी बेटी हूँ। तो जैसे मैंने कोई चीज़ की डिमांड की या कुछ मुझे चाहिए कपड़ों से रिलेटेड, किताबें नई या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ मुझे चाहिए, मुझे पसंद आई है, तो अगर मैं मम्मी से कहूँगी तो मम्मी एक बार मना कर देती थी या फिर ना बोल देती थी। होता ही है, मम्मीज़ लोग क्या करती हैं, कहती हैं कि नहीं अभी नहीं, उन्हें पता होता है गृहस्थी चल रही है, अभी खर्चा बहुत है तो अभी नहीं दिला सकते हैं, तो वो मना कर देते थे। लेकिन पापा चुपचाप ले आते थे स्पेशली मेरे लिए। फिर अब जैसे और मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सबके, वो लोग जब कभी मांगते थे तो उनकी डांट ही पड़ती थी, लेकिन मिलता था उनको भी, ऐसा नहीं है, भेदभाव कहीं नहीं होता था। लेकिन होता है, पता नहीं कि पहला बच्चा सभी का सबसे प्यारा होता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। खैर जो भी है, मेरी छोटी सी स्टोरी थी, मैंने आप लोग के साथ शेयर की, मुझे अच्छा लगा। बस झाड़ू लगा दी पूरे रूम में, बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते हैं बच्चे कुछ ना कुछ फैला कर। तो बस मैं आ गई किचन में डिनर बनाने के लिए। आज मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, पहले सोचा था पनीर लबाबदार बनाएंगे, फिर मैंने सोचा चलो सादा ही छौंक देते हैं, क्योंकि कौन काजू वगैरह भिगोए पीसे सब कुछ करे। तो मैंने बस प्याज लिया है, कुछ खड़े मसाले उसमें डाले, पीस लिया है, पनीर छोटे छोटे कट कर लिया है और सरसों के तेल में मसाले को भून लिया है। थोड़ा सा बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा कलर के लिए वो जो वो वाली में लाल मिर्च नहीं होती, थोड़ी सी कलर दे देती है, तीखी नहीं होती, वो डाल दी है। और थोड़ा सा भून लिया है, भूनने के बाद यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डाल दी है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसे पकाएंगे, थोड़ा सा अच्छा सा पकाएंगे तब तक इसमें ऑयल ना आ जाए। और उसी बीच में मेरे हस्बैंड ने देखो मक्खन निकाल दिया, कितने अच्छे से सारा मक्खन निकल आया, ढेर सारा। दूसरी तरफ मैंने घी बनने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से खौल जाए। जब तक इसमें अच्छे से ऑयल नहीं दिखने लगेगा तब तक मैं इसमें पनीर वगैरह नहीं डालती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, तो पनीर ग्रेवी सब कुछ बनाकर इसमें डाल दूँगी और फिर धीमी धीमी आँच में इसे छोड़ दूँगी नमक डाल के, ताकि ये पके और पकने के बाद कलर दे। इससे क्या होगा, पनीर भी अच्छे से सॉफ्ट बढ़िया पक जाएगा। तो आप देख सकते हो ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है, अगर मैं बाद में डालती तो इतना अच्छा कलर और टेक्सचर नहीं आता। तो बस फटाफट से रोटियां सेक ले रही हूँ यहाँ पर, हस्बैंड को खाना खिलाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, फिर मैं खाऊंगी। तो बस बन गई मेरा ये पनीर की सब्ज़ी, सिंपल सी, ज़रूर ट्राई कर लेना। वैसे तो सिंपल ही है, सभी को आती होगी बनानी। खैर यहाँ पर रोटी बना ले रही हूँ। आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, जो जो मुझे देख रहे हैं। आज मैं आपको पनीर की सब्ज़ी रोटी खिलाने वाली हूँ, तो मेरे साथ आइए और खाना खाइएगा। फिर उसके बाद सारा काम रोज़ के तरीके, एक तरफ घी बन रहा है, उसको छानना, डब्बे में भरना, किचन साफ़ करना, बर्तन धुलना, ये सारे काम, बहुत से काम होते हैं। बस उसके बाद जब मैं बर्तन धुल के आ जाती हूँ, पूरा पसीने से नहाई होती हूँ। मेरा जो ये कपड़े जो भी मैं पहने होती हूँ वो सारे मतलब आधे गीले हो ही जाते हैं, देख सकते हो आप मेरा टॉप गीला सा है। तो बस यहाँ पे आके पहले रूम ठीक करूँगी, बेडशीट पे झाड़ूंगी थोड़ा सा, बहुत कुछ फैला देते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ छोड़ ही जाते हैं यहाँ पर। मेरा भी कुछ सामान डला रहता है, लेकिन हालांकि इस रूम में सिर्फ बच्चे सोने ही आते हैं, थोड़ी देर बैठने आते हैं, थोड़ी देर खेलने आ जाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर उसी रूम में ही रहते हैं। तो बस बहुत थक गई हूँ मैं, सच बता रही हूँ। थकी इसलिए हूँ कि गर्मी बहुत लग रही है और मेरे पैर में ना बहुत दर्द है, बहुत बहुत ज़्यादा सूजा पड़ा हुआ है मेरा पैर, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पैर को लेकर।
हाय गाइस, तो मैंने ये 3 बिंदियाँ लगा ली हैं, बिस्तर पे मिल जाती है, फिर बाद में दिखती नहीं है मुझे कि मेरी बिंदी कहाँ गई। मैं नई निकाल लेती हूँ जाकर। बड़ा ही अच्छा लग रहा है सारा काम वाम करने के बाद। जब मैं कूलर में बैठी हूँ बड़ा सुकून लग रहा है। अब बस सोऊंगी आराम से। और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने आज पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना, इसलिए अच्छी बनी थी। अच्छा, पनीर की ऐसी सब्ज़ी है ना, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। बस चाहो तो बिना प्याज लहसुन के भी छोंक के बना सकते हो, प्याज वाली बना सकते हो, या सादा सिंपल सी बना लो, स्वादिष्ट ही बनती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी सब्ज़ी। लेकिन मुझे ये सब्ज़ी ना पूरी से अच्छी लगती है, और रोटी से नहीं। तो हस्बैंड के लिए रोटी बनाई थी, आपने देखा। फिर बाद में मैंने पूरियाँ बना ली थी अपने लिए, क्योंकि मैं ऐसी रोटी से नहीं खाती। हाँ, या फिर नान हो, या फिर नान बनाओ। कुकर करने का ज़्यादा मन नहीं था, बहुत थक गई हूँ आज मैं। आज मेरे पैर में ना सूजन है, बहुत सूजे हैं, क्योंकि सुबह उठ के मैंने बहुत सारे कपड़े प्रेस किए, और प्रेस करने के बाद आज आते हुए वो 11 बजे ही स्कूल से लेकर आना था, 11:30 बजे। तो मैं 11 बजे यहाँ से निकल गई, फिर आध्या को लेकर आई, तो उसमें भी मैं बहुत थक गई थी। तो उसके बाद फिर आंटी जी आ गई थी, तो बाहर ही खड़ी रही थी, वो भी नहीं बैठी। तो हम खड़े कम से कम 1.5-2 घंटे हम लोग बतिया लिए। और उसके बाद जब हम अंदर आए तो खाना, बर्तन भी पड़े धुलने के लिए, वो धुले। किचन में काम भी खड़े ही करो। और मतलब मेरा कभी मन करता है गैस को नीचे रख लो, सुकून से बैठ के सारे काम कर लो, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि सिलेंडर जो पाइप गया है, मतलब गैस चूल्हे का, वो दीवार की एक छेद से गया हुआ है, और सिलेंडर बाहर पीछे तक रखा हुआ है, तो इस वजह से है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो आज जो मेरा वीडियो गया है, उसका व्यूज़ को देख कर ना मेरा मन नहीं करता है कि मैं वीडियोस बनाऊं। इतनी मेहनत करती हूँ ना, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, क्या कि आप लोग देखते नहीं हैं। हाँ, बुरा लगता है थोड़ा सा मुझे कि हाँ, व्यूज़ नहीं है मेरे, कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। आप लोग अच्छे से कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, जिसको मैं पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सजेशन देते हूँ, सब कुछ। अच्छा हाँ, एक मेरी व्यूवर है जिन्होंने कहा था कि ये जो अलमारी है, इसका मुंह इस तरफ से नहीं, इस तरफ से कर दो, तो किचन का जो वो है कांच वो दिखना बंद हो जाएगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इसका मुंह इस तरफ कर दूँगी, तो जब मैं इसे खोलूँगी तो मुझे बहुत थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, और अदरवाइज़ मुझे ये पूरा स्पेस मिलता है। मैं इसे ओपन करके कपड़े वगैरह निकालना या कुछ भी है, वो सब कुछ कर सकती हूँ। ये रही आद्या, तो इस वजह से नहीं कर रही हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा थकान लगी होगी मेरे चेहरे से, बालों का जूड़ा बना रखा है मैंने। क्यों डर क्यों गई बेटा? तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कल मिलेंगे दोपहर को मिलेंगे। हाँ, वो तो भाई दोपहर को ही मिलती है, स्कूल से आने के बाद। क्यों और मुझे ऐसे लिटा लो अपने ऊपर। मम्मी मेरा बच्चा। चलो, ये देखो बोतल वगैरह, ये सब दक्ष की हरकतें हैं, सारी चीजें लाएगा, यहाँ पटक कर भाग जाएगा। वो इधर घूम रहा है, ये भी आ गया। आजा 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 मेरा बच्चा। सब लोग सोएगा। राजू नमस्ते करो, नमस्ते जल्दी। हाँ आई। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।